Hello and welcome. Myself, Dr. Mike from the Department of Community Medicine, Assistant Professor, Srivendra Medical College, Indore. So today we'll be discussing about National Vector-Borne Diseases Control Program. जैसा कि टॉपिक खुद ही बता रहा है अपने आप में कि हम बात करने वाले हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में। बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीज होते क्या हैं, इनको जरा गौर से देख लेना, समझ लेना, डिस्कस करने से पहले जरूरी है। सो बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीज होता क्या है? वैसे डिजीजेस जो वेक्टर के थ्रू आपके बॉडी में आते हैं, आपके बॉडी में पहले से सेल्फ इन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग यदि कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है किसी वेक्टर के थ्रू, सच एज वेक्टर बोले तो मॉस्किटोज, ट्रैंक्युलियासिस, जापानीज एन्केफेलाइटिस, फाल्सिपारम, मॉस्किटो की वैरायटीज बहुत सारे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो आपको डिजीज होती है उसको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, सच एज एरोसोल, रेस्पिरेटरी डिजीज फैल गया आपको, जो भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर। तो आज जो हम बात करने वाले वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में, बेसिकली हम उनके प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनको कोलैबोरेटरी रोकेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था 2003 से 2004 के बीच में, इसमें एक्चुअली हुआ यूं था कि जो मलेरिया के प्रोग्राम्स थे, कालाजार के प्रोग्राम्स थे, इन सबको क्लब कर दिया गया। क्लब करने का मेन मकसद ये था कि जो हम टारगेट मिस कर रहे थे, जो हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, उसको हमें पूर्णतः अचीव करना था। सो बेसिकली NAMP नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, NFCP नेशनल फलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, इन सबको मर्ज किया गया। फिर आया जापानीज एन्केफेलाइटिस एंड डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। क्योंकि भैया जब हम इतने सारे वेक्टर्स के बारे में बात कर ही रहे थे तो ये दोनों क्यों छूटे, तो इनको भी क्लब कर दिया गया। साइमल्टेनियसली 5 things have been clubbed for the thing. First is malaria, second is filaria, third is कालाजार, fourth is Japanese encephalitis and fifth is dengue। तो ये 5 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जब एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, हमेशा ये लॉन्ग नोट्स में आते हैं, आपको लंबे आंसर्स में पूछे जाते हैं। तो आपको कम से कम मिनिमम 5 नाम्स तो आपको गिनाना आना चाहिए। ठीक है, इन सब का डायरेक्टरेट कौन होता है? नोडल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी कैसे काम करता है फॉर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का। द बेसिक अप्रोच फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ स्ट्रेटजी डायरेक्टेड अगेंस्ट द पैरासाइट एंड वेक्टर and to enlist the involvement of community in practicing various preventive measures। सिंस मैं हर क्लास में कहता हूँ ये कम्युनिटी मेडिसिन की क्लास है, और कम्युनिटी मेडिसिन में हम अपना कम्युनिटी अप्रोच देखते हैं किसी भी चीज़ को लेके। सो बेस्ट ऑफ द थिंग इज ये होता है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम्स या किसी भी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपके कम्युनिटी का, जहाँ आप रहते हैं। सो none other than the best practice involves the community practicing various preventive measures such as आप मच्छर के लिए मच्छरदानी लगाते हैं, जब पानी भर जाता है आसपास में आपके यहाँ तो वो पानी को फेंकते हैं। सो दीज आर द वेरियस प्रैक्टिसिंग मेजर्स जो आप इन्वॉल्व करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? बेसिकली डिजीज मैनेजमेंट करते हैं इंक्लूड, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs या प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रहता है वो इन्वॉल्व होती है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑन लैबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं, एंड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स जो गवर्नमेंट बांटती है हर सेक्टर में, वो हम देखते हैं। इसके साथ ही हम और क्या देखते हैं? इम्प्रूव क्वालिटी एंड इफिकेसी ऑफ सर्विसेज एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल। जो भी प्राइमरी लेवल है आपका, सेकेंडरी लेवल एंड टर्सरी लेवल है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, वहाँ पे हम इसको और इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी इफिकेसी मिल पाए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट आउटकम मिल पाए और आप एक अटमोस्ट तरीके से अपने आप को बचा पाए। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रिगार्डिंग द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा होता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कि आप काम कैसा कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन, बहुत सारे सेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले ही नाम पढ़ा इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स में क्या होता है? एक तो होगा बंदा जो बेड नेट्स बना रहा होगा, एक बंदा वो होगा जो उसको इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल है वो बना रहा होगा, एंड थर्ड बंदा वो होगा जो इन दोनों को मिक्स करके एक प्योर फॉर्मेट में आपके लिए इंसेक्टिसाइड नेट्स तैयार कर रहा होगा।
मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल मेजर्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सब में क्या डिफरेंट सेक्टर्स यूज ऑफ अप्रोप्रिएट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज बहुत मदद करती है, बहुत काम आती है। नाउ वी आर सीइंग अबाउट बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटीज फॉर सोशल मोबिलाइजेशन। अकेले किसी के बस की बात नहीं है, जब तक कि आपके कम्युनिटी के लोग आपका साथ नहीं देते, आपके साथ के लोग आपको हेल्प आउट नहीं करते, खुद से उस चीज को लड़ने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तब तक हम कह नहीं सकते। ओके, नाउ वी आर सीइंग अबाउट फर्स्ट थिंग द नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम NAMP, जो हमने पहले शुरू में देखा था। इन सबको कोलैबोरेट करके नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। तो लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर इट। ये स्टार्ट हुआ था 1953 में ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो सरकार का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसके अंतर्गत ये आया था आपके डे टू डे लाइफ में। ये 2 राउंड में होता था, जिसमें कि हम लोग स्प्रे कर रहे थे DDT का, माराथन का, हर जगह। एंड ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ मलेरिया मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी कन्वर्टेड इनटू नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। जैसे जैसे हमें अच्छा रिजल्ट दिखने लगा, इसको हम लोग पहले क्या था, एंटी मलेरिया, मलेरिया के हम विरुद्ध काम कर रहे थे। फिर जब हमारा रिजल्ट आउटकम अच्छा दिखने लगा, तो सरकार ने बोला कि नहीं, हम इसको इरेडिकेट ही करेंगे फ्रॉम टाइम भी। तो नाम चेंज हो गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम विथ मलेरिया इरेडिकेशन एज अ प्राइमरी गोल। ये हुआ कब? 1958 में। 1976 में इट सफर्ड सीरियस सेटबैक। क्यों भैया? हम इरेडिकेट करने की बात कर रहे थे। इरेडिकेट मतलब जड़ से हटा देना, इरेडिकेशन। एक भी सिंगल केस नहीं हो पाए। तो ऐसा तो है नहीं कि मच्छर पूरे ही टोटल गायब हो जाएंगे आपके आसपास से, आपके सराउंडिंग से, कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं, रिलैप्स हो जाता है, दिख जाता है अपने को। तो 1976 में बहुत जबरदस्त सेटबैक मिला गवर्नमेंट को, जब 1958 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा टेक्निकल इशूज आए, बहुत सारे लोग की दिक्कतें आई, बहुत सारा अप एंड डाउन देखना पड़ा। तो इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन 1977 में किया गया फॉर इफेक्टिव कंट्रोल रादर देन इरेडिकेशन। तो इन्होंने वर्ड इरेडिकेशन जो था उसको हटा के इफेक्टिव कंट्रोल जोड़ दिया। ठीक है, हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझिए पहले मेरी बात का। जो हम मलेरिया बात कर रहे हैं, इट्स नॉट एन इजी MALARI, ये बस 5 वर्ड का वर्ड नहीं है। इट कंटेन्स द ह्यूज एंड इनॉर्मस थिंग। तो प्रोफेशनल डाटा जो हमारे 2004 में हमारे पास था, रिवील क्या करता है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस अक्रॉस द कंट्री बाय डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट थे? उड़ीसा, फॉलोड बाय गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स वर रिपोर्टेड बाय उड़ीसा, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, मिजोरम, झारखंड, मेघालय, कर्नाटका, त्रिपुरा एंड असम। ये सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डेथ देखी गई, बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट देखा गया जहाँ पे हम प्रॉब्लम को आंक नहीं पा रहे थे ढंग से। ये आपका एक मिरर इमेज था गवर्नमेंट को कि ये है आपका भाई हकीकत, ये है आपने जो चालू किया उसका परिणाम। अप्रॉक्स 1.87 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया इंक्लूडिंग 0.86 मिलियन P. falciparum cases and 1006 deaths were reported in the country in 2003 only। ये मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। करंट सिनेरियो में भी बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि ये बैक डाटा इसलिए लिया गया है आपको समझाने के लिए कि इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी जो उस समय की वॉल्यूम कैपेसिटी थी, डिजीज की इम्पैक्टिंग फैक्टर था, वो कितना लार्ज एंड ह्यूज था। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू मलेरिया इन सीर, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है वो देख लीजिए आप। एक अच्छा चार्ट बना हुआ, 71% कंट्रीब्यूट करता अकेला सीर में ये। ना हम बात करते हैं मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजीज के बारे में। अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो हमारा प्राइम टारगेट रहता है, इसमें करते क्या है? क्लोरोक्विन एज द मेन एंटी मलेरिया ड्रग हम यूज करते हैं फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, फीवर ट्रीटमेंट डिपोट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द रूरल एरियाज फॉर प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द एंटी मलेरियल ड्रग टू द community. Alternate drugs for chloroquine resistant malaria are recommended as per drug policy of malaria. So there are n number of things हमने टाइम टू टाइम चेंज किया। पहले अर्ली केस डिटेक्शन नहीं कर पाते थे लोग, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, ट्रीटमेंट के नाम पे इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स नहीं मिलते थे और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, मगर हमने उसको समय समय पे अपने आप को मॉडिफाई किया, जहाँ पे क्लोरोक्विन और उसके अलावा अल्टरनेट ड्रग्स को हम लोग देखना और समझना चालू किया। ठीक है, हम बात करते हैं अब वेक्टर कंट्रोल के ऊपर। वेक्टर मेन तो इशू वेक्टर का ही है, प्रोग्राम वेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वेक्टर कंट्रोल कैसे किया अपन ने? हमने यूज किया है इंडो रेसिडुअल स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स रिकमेंडेड अंडर द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम के अंदर यूज आते थे, जो रिकमेंडेशन था, वो हमने यूज करना चालू किया। तो कैसे किया? यूज ऑफ केमिकल लार्वासाइड्स लाइक अबेट
इन पोटेबल वाटर, अबेट को मिला दिया पानी में, पीने वाला जो पोटेबल वाटर था आपका, जिसमें कि अबेट आपका लार्वासाइडल काम करता है, मच्छर वहां पनप नहीं पाते, मच्छर वहां ग्रो नहीं कर पाते। एरोसोल स्पेस स्प्रे ड्यूरिंग डे टाइम, मालाथियन फॉगिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। जब भी आपने अक्सर देखा होगा अपनी गली मोहल्लों में, वो एक धुएं वाली गाड़ी आती है, वो क्या करती है, मालाथियन फॉगिंग करती है, ताकि जो मच्छर के बैंक्स हैं वो खत्म हो पाए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। जैसे कि घर में ऑर्नामेंटल टैंक्स होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं घर में किसी किसी के, या फिर बड़े बड़े रिसोर्ट्स में, वहां पे क्या करते हैं, लार्विविरस फिश डाल देते हैं, जैसे कि गम्बूसिया, बहुत ही कॉमन नेम है, प्लीज जॉट इट। गम्बूसिया आर दोस फिश विच आर लार्विसाइडल, लार्वा को खा जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनका यूज करना हो गया। थर्ड आता है अपने पास पर्सनल प्रोफिलेक्टिव मेजर्स दैट केप्ट इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज कैन टेक अप, जिसमें कि यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, लिक्विड, ऑयल, कॉइल्स, मैट एक्सेट्रा। अब समझने वाली बात यह है, ये सारी चीजें आपके हाथ में दी गई हैं, क्या, रिपेलेंट क्रीम्स, लिक्विड, कॉइल्स, मैट्स, इन सब का प्रॉपर यूज करना, टाइम टू टाइम अपने आप को हेल्प आउट करना इसके थ्रू, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही हेल्प कर रहे हैं ताकि उनका प्रोग्राम सक्सेसफुली आगे बढ़े। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू। स्क्रीनिंग ऑफ द हाउस करते हैं विद द वायरमेस। यदि बड़े बड़े घर हैं तो उनके जो इनकमिंग आउटगोइंग एयर पैसेज होता है, वहाँ पे हम लोग वायरमेस लगाते हैं, पतली जालियां लगाते हैं। यूज ऑफ बेड नेट्स ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड। बहुत ज्यादा मच्छर हैं आपके यहाँ पे, रात में सोने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, तो घर में अक्सर हम जब अपने दादा दादी को देखते हैं, पुराने लोगों को देखते हैं, वो क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड बेड नेट्स। हालांकि इंसेक्टिसाइड बेड नेट्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड होता है, जो नॉर्मल बेड नेट्स हम यूज करते हैं वो शायद ही इंसेक्टिसाइड होता है। ओके, सो स्क्रीनिंग ऑफ द हाउस विद द वायरमेस कर दिया हमने। वियरिंग क्लोथ्स दैट कवर मैक्सिमम सर्कल ऑफ द बॉडी, और फुल बाह का आपने टी शर्ट पहनना चालू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, कम से कम यहाँ तक आपका एरिया कवर अप तो रहा, बचा तो रहा। ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या करते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, भैया आप आगे बढ़िए, खुद से एक्टिवेट कीजिए अपने आप को, आप खुद से आगे बढ़ के अपने परिवार को बचाइए। कैसे बचाइएगा, तो एनोफिलिस जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उसको एलिमिनेट कीजिए, एनजीओ स्कीम जो देती है उसको आप फॉलो कीजिए, लीजिए, ताकि आप एक अच्छा आउटपुट दे पाए। उसके बाद कम्युनिटी कोलैबोरेट करती है प्राइवेट सेक्टर से भी, जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में बात करें, सोर्स रिडक्शन मेथड के बारे में। फिलिंग ऑफ द ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, उसको हमने भर दिया मट्टी से, रेत से, ताकि वहाँ पानी जमा ना हो। प्रॉपर कवर ऑफ द स्टोर्ड वाटर, जो आपने पानी पीने का रखा है उसको प्रॉपर ढक के रखा है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो चैनलाइज ब्रीडिंग सोर्स है उसको हमने चैनलाइज कर दिया, मतलब चालू कर दिया, भैया चलने दो, आगे बढ़ने दो पानी को। स्टैग्नेंट वाटर में ग्रोथ ज्यादा दिखता है, तो हमने पानी को स्टोर करना ही बंद कर दिया ऐसे फालतू जगह पे जहां से हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन से हमने अप्लाई अपने लिए। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है, बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था इसका टू प्रिवेंट डेथ ड्यू टू मलेरिया। मलेरिया के कारण जितने लोग मर रहे हैं, वो बोलते हैं हड्डी बुखार हो गया, दिमागी बुखार चढ़ गया, गाँव में लोग कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू रिड्यूस मलेरिया मॉर्बिडिटी, टू मेंटेन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल production through the intensive anti-malaria measures such as to consolidate the gains and achieve so far। मतलब हमने लोगों को बताना चालू किया कि यार हम 2003 1978 1993 में जो थे मलेरिया के केसेस, और आज की तारीख में कितना डाउनफॉल दिखा है, ये ग्राफ दिखा के उनको हमने मोटिवेट किया ताकि और भी डेथ ना हो मलेरिया से इन कमिंग फ्यूचर। हम बात करें एंडेमिक एरियाज के बारे में। एंडेमिक एरियाज वेर रिक्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस एंड दोज हैविंग एपीआई मोर देन 2 एंड दोज हैविंग एपीआई लेस देन 2 फॉर ऑपरेशनल पर्पस। अब हम बात कर रहे हैं एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस के बारे में, जो कि साल भर का पैरासाइटिक इंसिडेंस जिस भी एरिया का 2 से ज्यादा आ रहा है, एक वो ग्रुप हो गया, और एक 2 से कम आ रहा है, एक वो ग्रुप हो गया। सो वी हैव 2 ग्रुप्स। ठीक है, टू स्टडी है, तो हम देख लेते हैं एरियाज विद एपीआई मोर देन 2 में क्या करेंगे। मतलब कि यहाँ पे इंसिडेंस केसेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम रेगुलर स्प्रे करेंगे मालाथियन, डीडीटी। इंटरमोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे भैया कि भैया इस एरिया में मच्छर क्यों पनप रहे हैं ज्यादा, कौन से मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस कराएंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट टू ऑल फीवर केसेस देंगे एंड रेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल स्लाइड पॉजिटिव केसेस इफ गिवन। बुखार है, हम सबको प्रोफिलैक्टिकली दवाई खिला रहे हैं बुखार की। ठीक है, अभी कोरोना हमारे सामने आया तो बहुत सारे लोग बुखार से पीड़ित थे, खांसी से पीड़ित थे, जरूरी नहीं उनको कोरोना हो, बट स्टिल
हमने उनको क्या दिया, प्रोफिलैक्टिव मेजर्स दिया, तो वही हुआ प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट जो हम हर एक केसेस को देते थे। और फिर उसके बाद इनका ब्लड सैंपल करा लिया। ब्लड सैंपल में हमें पता लग गया कि भैया ऑल द पॉजिटिव केसेस कौन से हैं, उनको हमने मलेरिया ट्रीटमेंट चालू कर दिया था, जिस क्लोरोक्विन। फिर हम बात करते हैं एपीआई लेस देन 2, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बट स्टिल अ बैड। क्यों? क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं लेस देन 2 के बारे में, तो आपके पूरे एरिया में जो इंसिडेंस है 2 से कम है, ठीक है, मान लिया, इट इज गुड एंड ओके, बट वी हैव टू कैरी आउट द फोकल पार्ट, फोकस पार्ट, कि किस एरिया में हो रहा है, उस एरिया के अंदर भी एक कौन सा फोकस पॉइंट है जहाँ पे ज्यादा दिख रहा है इंसिडेंस। रेगुलर एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस कराया वंस इन 15 डेज, वहां पे हम एपीआई मोर देन 2 में डेली करा रहे थे, यहाँ पे 1 इन अ फोर्टनाइट 15 दिन में एक बार करा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑल पॉजिटिव केसेस टू रिसीव रेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जो भी स्लाइड्स पॉजिटिव आ रही हैं, उनको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, फॉलोअप किया हर एक केसेस को, ताकि दिक्कत ना आए आगे जाके। हम बात कर रहे थे एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का। ऑल मलेरिया पॉजिटिव केसेस को हमने क्या किया, स्टडी आउट किया। इसमें बेसिकली हमने ब्लड सर्वे करना चालू किया, हर एक सैंपल्स को कोलैबोरेटिवली देखा, कलेक्टिवली जांचा, कौन से ब्रीड ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, कौन सा लार्वा आपके ब्लड में ज्यादा फैल रहा है, उसको हम लोग देख के पार्टिकुलर ट्रीटमेंट चालू कर दिया, रेडिकल थेरेपी देना चालू कर दिया। Now we are talking about drug distribution center and fever treatment reports with increasing number of malaria cases। अब भैया ये तो हमने ग्रॉसली देख लिया, अब इसको कवर अप कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, आप हेल्प आउट कैसे करोगे। तो आपने जगह जगह क्या क्या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए, फीवर ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स बना दिए, जहाँ पे लोग इजीली आपसे आ पाए, ट्रीटमेंट कर पाए। सेम एज कोरोना में जैसा हमने किया, हर जगह कोविड केयर सेंटर लगाया, कोविड कैंप लगाया, ताकि आपके दूर दराज के लोग जो भी सफर कर रहे हैं वो वहां जाके बिना डरे बेखौफ आपको दिखा पाए, समझ पाए अपने आप को और अच्छा इलाज पा पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए, स्पेसिफिक फीवर ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स बना दिए, ताकि पब्लिक को बराबर दवाइयां मिल पाए, पब्लिक खुद से चल के आपके पास आ पाए। हम देख लेते हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था ये कब खुला था, एंटी मलेरिया टैबलेट देने के लिए नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के थ्रू ये चालू हुआ था, ठीक है। फीवर ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स टू कलेक्ट ब्लड स्लाइड्स इन एडिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी मलेरिया टैबलेट्स। भैया आपका ब्लड सैंपल लेंगे, आपको एंटी मलेरिया टैबलेट देंगे ताकि आप मलेरिया से निजात पाएंगे। Now we have a urban malaria scheme launched in 1971 to overcome the increasing incidence of malaria cases in urban cases। हमने पहले गांव की बात की थी, अब अर्बन की भी बात कर ले रहे हैं। वहां पे मलेरिया स्कीम में क्या देखा था, इंटेंसिव एंटी मलेरिया मेजर्स वेयर मेड, ड्रग ट्रीटमेंट आर द मेन स्टे ऑफ इट, जिसमें हमने दवाई को बांटी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ all urban areas with more than 50,000 population and reporting slight positivity rate of 5% and above under malaria scheme। भैया आप किसी भी स्कीम को आपको लॉन्च करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया एंड सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो जो एरिया में 50,000 ज्यादा पॉपुलेशन थी उसको आपने सेलेक्ट किया, एंड वहां पे स्लाइट पॉजिटिविटी रेट यदि 5% ज्यादा दिखा तो आपने उस पर और ज्यादा फोकस करके वहां पे अर्बन मलेरिया स्कीम चालू किया, ताकि अच्छे से लोगों को फायदा पहुंच जाए। हम बात कर रहे हैं फाल्सीपरम कंटेनमेंट प्रोग्राम, ये थोड़ा आपके लिए लंबा हो जाएगा। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए फाल्सीपरम कंटेनमेंट प्रोग्राम 1997 में अक्टूबर में लॉन्च हुआ था सीडा के थ्रू, ठीक है, जिसमें कि हम बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पार्ट ऑफ ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान को कवर अप कर रहे थे, ठीक है। नाउ हम अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। इन मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू एम्फेसिस गिवन टू द हेल्थ एजुकेशन टू द पब्लिक टू इनलिस्ट कोऑपरेशन इन मलेरिया कंट्रोल एक्टिविटीज। हम हर बार यही चाहते आए कि पब्लिक भी इंकरेज हो, सिर्फ सरकारी महकमे में काम ना हो, उससे बाहर निकल के लोग बाग एक्टिवेट हों, खुद से एक्नॉलेज करें अपने आप को और इस प्रॉब्लम से निजात पाने की कोशिश करें। नाउ रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, मलेरिया यूनिट्स अंडर NMEP नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वेयर रीऑर्गेनाइज्ड टू कंफर्म द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमने अपने आप को देखा कौन सा एरिया छूट रहा है, कौन सा एरिया नहीं छूट रहा है, कौन सा एरिया पूरी तरह से कवर्ड है, कौन सा एरिया अपने हाथ में कंट्रोल में है, उसको हमने रीऑर्गेनाइज किया। नंबरिंग की हर एरियाज की, हर लोकेलिटीज की, हर गली मोहल्ले का, कि किसको पहले देखना है, किसको नहीं देखना है, ठीक है। हमने DMO बनाए, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑपरेशन यूनिट बनाया, जहां पे ऑपरेशनल एंड इवेल्यूएशन एस्पेक्ट देख रहे थे वो मलेरिया ऑफिसर्स, ताकि हम लोग इस चीज को डिसेंट्रलाइज करके लैब सर्विसेज में और अच्छे तरीके से यूजफुली फ्रूटफुली हम काम ले पाए।
इंटेमोलॉजी टीम्स को लगाया गया 72 जोन्स इन द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री में 72 जोन्स बनाए गए जहाँ पे इंटेमोलॉजिकल टीम्स काम करने लगी। चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द पीएससी ऑल्सो प्लेड अ important role in execution of this program. Gradually, surveillance workers were replaced by MPW. Enhanced Malaria Control Project में क्या हुआ देखने को मिलता है? With the help of World Bank assistance, it was launched in September 1997. 1045 PSC, predominantly inhabited by tribal areas, the district of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha, included in this project. जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मलेरिया के पॉजिटिव केस दिख रहे थे वहाँ वहाँ हमने अच्छे से इनको कवर अप किया, इनको हेल्प पहुँचाई विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो हमने ये करा कैसे, सिलेक्शन ऑफ पीएससी कैसे किया? तो जो एपीआई मोर देन 2 था पिछले 3 साल से लगातार कंसिक्यूटिवली 3 ईयर्स से, उसको हमने चूज किया। जहाँ पे फाल्सिपिरम का केस 30% ज्यादा था टोटल मलेरिया केसेस में, उस एरिया को हमने फोकस किया, प्रायोरिटाइज किया। 25% ऑफ मोर पॉपुलेशन ऑफ पीएससी बीइंग ट्राइबल, जो भी 25% जो अपना पीएससी है जो बेसिकली ट्राइबल एरियाज में है, उनको तो हमने रख ही लिया अपने पास प्राइम फोकस में। एंड जो भी डेथ हुआ मलेरिया की डेथ हुई उसको हमने रिपोर्ट किया थ्रू हेल्प विद द हेल्प ऑफ पीएससी कि भैया यहाँ पे इतनी मौतें मलेरिया से हुई। तो ये सारे जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज थे जहाँ पे इनहैंस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया और यहाँ देखा गया अच्छा खासा रिजल्ट। In 1999, Government of India decided to drop the term and renamed it as National Anti-Malaria Program. NAMP में हम आ गए, National Anti-Malaria Program. इंटेंसिफाइड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट चला, लॉन्च 2005 में हुआ था। ये हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक मलेरिया ही एक अपने देश में एक ऐसी बीमारी रही है टिल डेट कि जहाँ पे हमें एन नंबर ऑफ चीज देखने को मिला है, समझने को मिला है। तो नाम कैसे कैसे चेंज होता गया, कैसे कैसे चैलेंजेस आए, ये हमने अब तक देखा है। ठीक है, एंटी मलेरिया मंथ बनाया गया ताकि एक खास अवेयरनेस बन पाए, लोगों का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ पाए, अवेयरनेस बढ़ पाए। मास मीडिया कैंपेन किया गवर्नमेंट ने ताकि आपको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे, हर गांव के लेवल पे, हर जिला पंचायत के लेवल पे सबको मास कम्युनिकेशन किया गया, होर्डिंग्स किए गए ताकि आप कैसे मलेरिया से बच सकते हैं। मेन कंपोनेंट टू बी स्ट्रेंथेंड अंडर द प्रोजेक्ट इंक्लूड, देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। बेसिकली अर्ली केस डिटेक्शन ट्रीटमेंट जो हमने पहले भी समझा, सेलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव मेथड्स, एपिडेमिक प्लानिंग एंड रैपिड रिस्पांस, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन किया गया, इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी स्ट्रेंथनिंग, यूज ऑफ लार्वाविरस फीस, ये हमने हर जगह लाना चालू कर दिया। नाउ इसी के साथ एक आता है टर्म फलेरिया। जब हमने 5 में से एक चीज भी कवर कर लिया मलेरिया के बारे में, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं फलेरिया के बारे में। तो भैया ये प्रोग्राम चालू कब हुआ था? 1955 में। प्लीज राइट इट इन योर माइंड। 1953 में मलेरिया था, 2 साल बाद ही फलेरिया हो गया। ठीक है, 1978 सेम एज देयर ऑपरेटर कंपोनेंट मर्ज्ड विद द अर्बन मलेरिया स्कीम से मर्ज किया गया। 2003 से 2004 में इसको मर्ज किया गया NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। प्लीज जॉट इट, NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये आपके लिए अटमोस्ट जरूरी है नाम, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। फलेरिया हैज बीन द मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, नेक्स्ट ओनली टू मलेरिया। मलेरिया फर्स्ट है तो ये सेकेंड है। ठीक है, नेवरदलेस इंडिजिनस केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अबाउट 250 डिस्ट्रिक्ट एंड 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, सब मिला के फलेरिया के एंडेमिक आप देख सकते हैं। फलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजीज इंक्लूड द वेक्टर कंट्रोल। यहाँ पे भी मेन था वेक्टर कंट्रोल करना, कैसे किया हमने वो हम देख लेते हैं। रूरल एरियाज में हमने एंटी फलेरियल मेडिसिन बांटे, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट किया, सर्विस प्रोवाइड किया थ्रू वेरियस PSCs। ठीक है, रिवाइज मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी आया हमारे पास, WHO का रिकमेंडेशन आया जो कि मेन एम कर रहा था एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस बाय 2015, जो कि ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है टिल नाउ। ठीक है, रिवाइज स्ट्रेटजी में क्या था, जो ड्रग हम दे रहे थे फलेरिया के लिए उसको वापस से इंटेंसिफाई किया गया और तेजी से लोगों में बांटा गया, केसेस को डिटेक्शन किया गया। और ये सब हुआ कैसे? विद द हेल्प ऑफ PSCs, द डॉक्टर्स वर्किंग विद द PSCs बेसिकली। ओके,
नाउ अब बात करते हैं, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है टर्म, कालाजार। थर्ड नंबर आता है कालाजार, मलेरिया, फलेरिया एंड कालाजार। तो कालाजार के बारे में देख लेते हैं। इंडेमिक एरियाज 1990 से 1991 में बहुत ज्यादा दिखना चालू हो गया था, तभी ये फोकस में आया और हमने कालाजार को एलिमिनेट करना चाहा। तो कैसे करते आए हम लोग समय के साथ, इनहेंस केस डिटेक्शन किया हमने कि भैया केस है कहाँ से आ रहा है। ट्रीटमेंट इंक्लूडेड इंट्रोडक्शन ऑफ PK39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स एंड ओरल ड्रग मल्टीफोसिन, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, PK39, PK तो मूवी का नाम याद रहेगा आपको, 39 एज यूजुअल रैंडम नंबर एंड मल्टीफोसिन इज द मेन ड्रग जहां पे आपको देखने को मिला उसका असर, ठीक है। वेक्टर कंट्रोल थ्रू द इंसेक्टिसाइड रेसिडुअल स्प्रे विद द DDT अप टू द 6 feet हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ट्वाइस एनुअली। अब भैया हमने जो मलेरिया के लिए स्प्रे किया था उसमें कोई हाइट वाइट नहीं था, कोई साइज वगैरह नहीं था कि कितने दूर तक स्प्रे करना है कितने दूर नहीं करना है, मगर हमने कालाजार में मच्छरों की जो स्पीड थी, जो उड़ने की तरक्की, उड़ने का जो हाइट था, वो हमने डिटरमाइन किया 6 feet फ्रॉम द अवर ग्राउंड। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन हमने पब्लिक को इंटेंसिफाई किया, IEC कराया, कैपेसिटी बिल्डिंग कराया, मॉनिटरिंग सुपरवाइजन एंड इवेल्युएशन भी करवाना चालू किया। ट्रेंड देख लीजिए कालाजार में, 1990 में हम कहाँ थे एंड राइट नाउ 2007 में हम कहाँ पे थे। इसके बाद जब ये बहुत सब्टल हो गया, हमने अपने आप को रिजॉल्व कर लिया, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने ओवरकम कर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेंगू कंट्रोल फीवर कंट्रोल प्रोग्राम। डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम क्या बात कर रहा है कि दिल्ली में 1996 में बहुत ज्यादा मेजर आउटब्रेक हो गया था डेंगू का। डेंगू में होता क्या है, बेसिकली आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है, प्लेटलेट्स आपके गिर जाते हैं, काउंट कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं, प्लेटलेट बचाते हैं, प्लेटलेट चढ़ाते हैं लोगों को। तो जो 1996 का जब ब्रेकआउट था, ये सबका ध्यान खींच लिया कि भैया डेंगू इज ऑल्सो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सोचना पड़ेगा डेंगू के बारे में कि क्या कर रहा है वो, कैसे हो रहा है। द डिजीज हैज बीन इंक्लूडेड NVBDCP in 2003 and 2004, जब यहाँ पे प्राइम टारगेट अपना डेंगू भी घुस गया प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। चालू हुआ तो मलेरिया से, मलेरिया को ले लिया इसने साथ में, फिर उसके बाद आ गया आपका कालाजार, फिर उसके बाद आ गया डेंगू। कंट्रोल स्ट्रेटजी में हम बात करें तो क्या देखते हैं, पब्लिक अवेयरनेस सेम एज एवर जो मैंने पहले ही बात की थी। ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड अगेंस्ट द ब्रीडिंग ऑफ एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज, प्रोटेक्शन ऑफ मॉस्किटो बाइट्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट फॉर द केसेस। वेक्टर कंट्रोल थ्रू द DDT ट्वाइस एनुअली, साल में 2 बार हमने DDT छिड़काव किया, 6 feet अबव द ग्राउंड तक रह गए। फिर हम बात करते हैं लास्ट नॉट लीस्ट जैपनीज इनकेफेलाइटिस कंट्रोल। जैपनीज इनकेफेलाइटिस कंट्रोल में क्या देखा हमने, जैपनीज इनकेफेलाइटिस जो बीमारी थी बेसिकली कहाँ दिख रही थी हमें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो दिस वाज द मेन अटमोस्ट फोकस पार्ट कि भैया जैपनीज इनकेफेलाइटिस नाम अपने आप में बता रहा है बहुत डेंजरस है, ब्रेन से रिलेटेड हो रहा है आपका इन्फ्लेमेशन। सो देयर वाज नो नेशनल प्रोग्राम फॉर द डिजीज। अब ये एक अकेला डिजीज छूट गया था हमारे पास इतनी भीड़ में, इसका कौन देखभाल करेगा, तो इसको भी हमने कोलैबोरेट कर लिया अपने पास नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज में। तो ये भी 2003-2004 में जब हमने फॉर्म किया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसमें इनरोल कर लिया गया इसको भी। तो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पाएंगे जो हमने बात किया अभी। इसका कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या था, सिंपल, केयर ऑफ द पेशेंट टू प्रिवेंट द सिक्वेल, आगे बढ़ने से रोकना है हमें। रिकमेंडेशन, 1 से 15 साल के जो बच्चे थे उनको वैक्सीनेशन कराना है। सेंट्रल सर्वेलेंस का चालू किया हमने, क्लिनिकल सर्वेलेंस सस्पेक्ट केसेस का देखना चालू किया। स्टडी किया हाई रिस्क केसेस के बारे में, एपिडेमियोलॉजिकल मॉनिटरिंग की डिजीज के बारे में एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स को हमने जान के फोकस में लाए कि भाई ये पार्ट हमारा छूट रहा था, इसको कैसे कवर अप करना है ये देखना है। मेनली जो ये पिग्स से फैलता था तो पिग्स को हमने दूर रखना चालू किया, ह्यूमन ड्वेलिंग्स जहाँ रहते हैं वहां से पिग्स को हमने भगाना चालू किया और पिग साइट्स के अलावा कहीं उनको छोड़ा ही नहीं आगे। यूज ऑफ क्लोथ्स व्हिच विल कवर फुल बॉडी टू अवॉइड द मॉस्किटो बाइट्स एंड अल्टीमेटली लास्ट यूज ऑफ बेड नेट। सो बेसिकली वी हैव कम टू एन एंड। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट देख लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज के, ये 5 बीमारियों को कवर अप करता है। होपफुली हैव कवर्ड ऑल द टॉप पार्ट्स, ऑल द टॉपिक इन द नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम। ये आपके लिए मेजर पार्ट इसलिए बन जाता है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक साथ 5 डिजीज को कवर करता है। सो इट्स बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।